बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये जो चैप्टर है इसमें एक टॉपिक होता है आरएमएस वेलोसिटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और ये आपका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अच्छा, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि PV बराबर nRT होता है, आपने सुना होगा, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन का एक और रूप होता है कि P इंटू मॉलिक्यूलर वेट बराबर रो आर टी, जहां पे रो क्या है, डेंसिटी है। तो अगर मैं यहां से आर टी अपॉन एम डब्ल्यू यानी कि मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू निकालूं, आर टी बाई एम डब्ल्यू, तो देखो आर टी के नीचे मॉलिक्यूलर वेट आया तो ये पी बाई रो बनता है, तो पी बाई रो, जिससे कि आरएमएस वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला बनेगा जब आप आर टी अपॉन एम डब्ल्यू को पी बाई रो से रिप्लेस कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 तो 3 रह गया, आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट बना पी बाई रो। तो अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं। आरएमएस वेलोसिटी होता है अंडर रूट 3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट, और आरएमएस वेलोसिटी ये भी होता है अंडर रूट 3P बाई रो। तो आइए इस पे एक बढ़िया सा ब्रेन ओपनिंग क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको जो है देता हूं सॉल्व करने के लिए, आप अगर चाहें, है ना, तो एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, फिर आप ट्राई कर लेना। तो आरएमएस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हुआ अंडर रूट में 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा फॉर्मूला इसी आरएमएस का हुआ क्या सर, अंडर रूट में 3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सवाल को पढ़ेंगे। इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल्ड, है ना, प्रेशर को मैंने कर दिया डबल, है ना, जो प्रेशर था वो अब 2P हो चुका है, कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेम रखा गया है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी। पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया? अब देखो इसका सॉल्यूशन। जितने लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर ठीक तो है, प्रेशर यहां पे लिखा है ना, प्रेशर को जैसे ही मैंने डबल किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो प्रेशर में आएगा सर 2 का फैक्टर, ये देखो यहां पे डबल हो जाएगा। और क्योंकि यहां पे रूट तो है ही, तो Vrms जो था वो आप बोलोगे रूट 2 टाइम्स हो जाएगा सर, क्योंकि 2 रूट के अंदर है ना, प्रेशर को डबल किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और वो रूट के अंदर है तो रूट 2। तो ऐसे में आप बोलोगे कि यार रूट 2 आंसर है, और जब आप ढूंढोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यार ये तरीका तो गलत हो गया, बट आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या गलत हुआ यहां पे। अब दूसरी बात बताता हूं, अगर आप इस फॉर्मूले से जाओगे तो क्या आंसर आएगा सर। देखो इस फॉर्मूले में प्रेशर का कोई रोल है ही नहीं, ना डेंसिटी का कोई रोल है, सिर्फ टेम्परेचर का रोल है। ये सब तो चलो कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर को अगर उसने सेम रखा है, उसने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो सोचो 3 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, MW भी कांस्टेंट, तो सर आरएमएस वेलोसिटी तो कांस्टेंट आनी चाहिए, और आंसर भी यही है, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज रहेगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो नो चेंज आएगा। बट जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ट्राई किया कि Vrms बराबर अंडर रूट में 3P बाई रो, उनके ब्रेन में फॉग आ गया, ब्रेन फॉग हो गया। वो सोच रहे हैं सर ऐसा कैसे, प्रेशर को डबल करने से भी तो सेम ही आंसर आना चाहिए, बट कुछ और आ रहा है। अब इसका आपको रीजन बताते हैं, देखिएगा ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली उसने बोला है कि जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। अब जो ये फॉर्मूला होता है P इंटू मॉलिक्यूलर वेट बराबर डेंसिटी आर टी, है ना, इससे जो P बाई रो आप निकालोगे बेटा वो क्या आता है, तो आर टी बाई एम डब्ल्यू आता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है क्या, हाँ सर, आर कांस्टेंट है, टी मेरे को कांस्टेंट बोल दिया उसने, एम डब्ल्यू कांस्टेंट बोल दिया, तो सारा का सारा क्या हो गया बेटे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब P बराबर आया रो इंटू सम कांस्टेंट, कहने का मतलब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाता है, कब, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाए। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही उसने ये बोला कि यार T तो कांस्टेंट है, वैसे ही उसी क्षण प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब उसने सिर्फ अधूरी बात लिखी है कि मैंने सिर्फ प्रेशर को डबल किया है, लेकिन पूरी बात यह है कि जितने फैक्टर से प्रेशर बदलेगा उतने फैक्टर से डेंसिटी को भी बदलना पड़ेगा,
क्योंकि वो दोनों तो यार प्रोपोर्शनल है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यही तो मतलब होता है कि अगर आप प्रेशर को 3 गुना करोगे तो डेंसिटी भी 3 टाइम्स हो जाएगी, प्रेशर को 2 टाइम्स करोगे तो डेंसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये चीज आप मिस कर रहे थे पहले अप्रोच में। अब आप क्या कहो, अब आप इस फॉर्मूले में आओ और अब आप कहो कि ठीक है भाई, अगर प्रेशर डबल हुआ है तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सारी कहानी कहती है कि प्रेशर और डेंसिटी प्रोपोर्शनल। तो भाई डेंसिटी भी तो डबल हुई है, तो नीचे भी डबल हुआ है, ऊपर भी डबल हुआ है, तो भाई ये 2 2 तो कैंसिल ही हो गए, तो सेम ही तो रहा मामला। यस, तो ये बिल्कुल सेम है, नो चेंज। ठीक है, तो इसका जो तात्पर्य हुआ, इससे जो आप मतलब निकालेंगे वो है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, द प्रेशर वेरिएशन, द प्रेशर वेरिएशन है ना, कैन नॉट चेंज, ऐसा लिख लो, कैन नॉट चेंज VRMS, क्योंकि जो VRMS है वो तो अंडर रूट में 3p/ρ है, और अगर प्रेशर 2p होगा तो साथ में डेंसिटी भी तो 2p हो जाएगी, हेंस यहां भी 2 यहां भी 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट बोल दिया ना किसी क्वेश्चन में, तो बस बात वहीं पे खत्म हो गई, आप बोलोगे प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे बच्चों, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे अमेजिंग ब्रेन ओपनिंग क्वेश्चंस के वीडियोस हैं, आप यहां पे क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो देखिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।